तो प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रतिबंध के बावजूद भी कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं का पुतला फूंक दिया। इधर श्यामला हिल्स स्थित कमलनाथ के बंगले पर नाराज कार्यकर्ताओं ने कपड़े फाड़कर और मुंडन करवाकर अपना विरोध जताया। भोपाल के बेरसिया विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे रामभाई मेहर के समर्थक बड़ी संख्या में नाथ के बंगले पर पहुंचे। मेहर को टिकट न दिए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस सीट से जयश्री हरिकिरण को प्रत्याशी बनाया है। अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस के 229 प्रत्याशियों के ऐलान के बाद विरोध प्रदर्शन के साथ बागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की बात कर रही है, लेकिन फिर भी आगामी चुनाव में पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। प्रदेश कांग्रेस में बुरहानपुर, राजगढ़, शिवपुरी, गुना, निवाड़ी, नर्मदापुरम, बुधनी, सुमावली समेत कई जगह विरोध प्रदर्शन के साथ ही पुतला फूंका जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा में भी विरोध के सुर उठे हैं, लेकिन पार्टी ने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से बागी नेता भी मुश्किलें बढ़ाएंगे। इसमें कई नेता सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। यह स्थिति कुछ जगह पर भाजपा के साथ भी है, लेकिन कांग्रेस से कम है। विंध्य में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ रीवा जिले में कई कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस छोड़ दी। साथ ही पूर्व विधायक फुंदेलाल चौधरी ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। कांग्रेस छोड़कर पूर्व विधायक यादवेंद्र बसपा में शामिल हो गए। तो वहीं सिवनी मालवा में ओम प्रकाश रघुवंशी के समर्थकों में नाराजगी है और टिकट नहीं बदलने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। नाराज कार्यकर्ताओं का गुस्सा चरम पर है। पवई और सेवड़ा विधानसभा सीट के सैकड़ों नाराज कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे या उन्होंने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। तो जिस तरह से विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको तस्वीर भी दिखाई, जहां पर खातेगांव प्रत्याशी दीपक जोशी का विरोध प्रदर्शन किया गया, उनकी गाड़ी पर हमला भी किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनने से। अनिरुद्ध, भोपाल में भी लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और तरह तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर कपड़े फाड़ के प्रदर्शन किया जा रहा है, तो मुंडन करा के प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या स्थिति है हम अगर राजधानी की बात करें तो? देखिए, जहां तक हम भोपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी 2 सूचियां जारी कर दी और 229 जो टिकट जारी की है उनमें कई सीटों पर बड़ा विरोध हो रहा है और भोपाल तक प्रदर्शनकारी आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार पीसीसी के सामने और कमलनाथ के बंगले पे श्यामला हिल्स पे लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कल की बात करें तो दिग्विजय सिंह के पुतले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के मुख्यालय के सामने भोपाल में जलाया गया और लगभग 1 घंटे तक दिग्विजय सिंह के खिलाफ नारेबाजी की गई। जहां तक बात करें श्यामला इस पे कमलनाथ के बंगले के सामने कार्यकर्ताओं ने अपने कपड़े तक फाड़ दिए, बनियान तक फाड़ दी और अर्धनग्न होकर वहां प्रदर्शन किया। तो पूरे प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। 12 से 15 शहर ऐसे हैं, 12 से 15 टिकटें ऐसी हैं जहां पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। विरोध में जिनको टिकट मिला उनका विरोध करें, जिनमें महू है, मुरैना है, भांडेर है, बुरहानपुर है, गुना है, धार है, सिवनी मालवा है, पवई है, शुजालपुर है। और आज की बात करें तो शुजालपुर के कार्यकर्ता कुछ कमलनाथ के बंगले के सामने अभी भी बैठे हैं और वह लगातार प्रदर्शन करके वहां से जो टिकट दिया गया है रामवीर सिंह सिकरवार, उनके टिकट को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह देखा जाए तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी भोपाल में अभी कुछ तोड़फोड़ की खबरें, वहां पथराव हुआ है और कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बात करें खातेगांव की तो कुछ ही देर पहले खातेगांव के जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से जो कांग्रेस में शामिल हुआ पूर्व मंत्री दीपक जोशी, उनकी कार पे कांच फोड़े गए, उनके जो स्कॉर्पियो गाड़ी के कांच फोड़े गए, उनके गनर को पीटा गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस में बड़े अफरा तफरी का माहौल है जब से 229 टिकट मिले। लेकिन इन पूरे घटनाक्रम के बीच दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के सांसद हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ का कोई अता पता नहीं है और कार्यकर्ताओं को यह नहीं मालूम है कि कमलनाथ का प्रदर्शन लगातार पूरे प्रदेश में देखने को मिला। हम दोबारा आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हैं बीजेपी से नेता गोविंद मालू जी और कांग्रेस नेता आनंद तारण जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले
आनंद तारण जी, जिस तरह से आप लोग कह रहे थे भाई कि हमने जमीनी स्तर से हम लोग ने एक कमेटी बनाई है और फिर वो प्रत्याशियों का चयन कर रही है, उसके बाद राज्य स्तरीय, उसके बाद फिर केंद्र स्तर में सारे टिकट फाइनल हो रहे हैं एक एक करके, और हमने कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत करके इन टिकट को फाइनल किया। फिर इतना विरोध प्रदर्शन देखने को क्यों मिल रहा है? अभी दीपक जोशी की गाड़ी में हमला भी हुआ, हमने कुछ देर पहले यहां पर ब्रेकिंग खबर भी दिखाई। हेलो, आनंद तारण जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ आ गई आवाज जी। आदेश। आनंद जी, जिस तरह से आप लोग ने बड़ी सावधानी से आप लोगों ने टिकट बांटा, आपने कहा कि जिला स्तर पर हमारी कमेटी बनी थी, उसके बाद फिर हमने इसको राज्य स्तर पर गए, फिर हम केंद्र स्तर पर गए, हमने कार्यकर्ताओं से पूछकर सब कुछ ध्यान रखकर हमने टिकट बांटा है। फिर इतना विरोध प्रदर्शन क्यों देखने को मिल रहा है कि कपड़े फाड़ने पड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं को? दीपक जोशी जो कि खातेगांव से उम्मीदवार है कांग्रेस के, उनकी गाड़ी पर हमला भी हुआ है अभी कुछ देर पहले। देखिए राजनीति में ये सब जायज है। अच्छा, दूसरा जो कपड़े फाड़ने की बात आप कर रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ता अपने आप को अपने नेताओं के सामने प्रस्तुत करने के लिए ये सब काम करते हैं। और ये आपको आज से अपन लोग नहीं देख रहे हैं, अपन तो सदियों से देख रहे हैं ये सब चीजें। और ये छोटे मोटे मामले हैं। कांग्रेस में बहुत कम विरोध भी हुआ तो बहुत कम हुआ। और आप जानते हैं कांग्रेस बहुत कम नहीं है। देखिए बुरहानपुर में, राजगढ़ में, शिवपुरी में, गुना में, निवाड़ी में, नर्मदापुरा, बुदनी, सुमावली, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है बहुत सारी। भाजपा का तो देख लो कितना हो रहा है। हमसे ज्यादा हो रहा है क्या? हमसे कम है क्या भाजपा का? हमसे कई गुना ज्यादा है। उनके तो जो जवाबदार आदमी है वो छोड़ रहे हैं पार्टी। तो आप समझ लेना ये सब बातें कहाँ क्या है। विरोध तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समझो को उनके यहाँ कितना विरोध है, कितने लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। जवाबदार मंत्री और विधायक ये सब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो आप समझ लें कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन कांग्रेस में ये सब चीजें नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत है तो निश्चित रूप से हम उस पर कंट्रोल करेंगे। और जहां जरूरत होगी वहां उसको सबसाइड करेंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस में सब ठीक है। कांग्रेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की सरकार बन रही है। मैं आपके चैनल पे बोल चुका हूं कि भाजपा की 60 सीटें आएंगी, उसमें 10% प्लस कर लें या 10% माइनस कर लें। ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। गोविंद मौली जी, ठीक है, ठीक है, कांग्रेस में ऑल इज वेल है, सब ठीक है। गोविंद जी, कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन क्या बीजेपी में ऑल इज वेल? क्योंकि कह रहे हैं कि बीजेपी में ज्यादा विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। गोविंद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? गोविंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप पूछे, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, गोविंद जी आपकी आवाज आ रही है हमारे तक। गोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। कार्यालय में आकर अपनी बात प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री और बाकी जो जिम्मेदार लोग उनके सामने कहते हैं। फिर जो निर्णय होता है उसके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस में जो हम देख रहे हैं, किस तरह से दिग्विजय सिंह के पुतले जल रहे हैं, किस तरह से कमलनाथ जी ने जैसे कहा ना, मेरे नहीं इनके कपड़े फाड़ना, मंच से बोला था। अब लोग अपने कपड़े फाड़ के बता रहे हैं कि आपने तो निर्देश दिया था कपड़े फाड़ने के। और जिस तरीके से आज खातेगांव से लेकर पवई से लेकर दतिया कई जगह पर विरोध प्रदर्शन, वहाँ महू में इतने पुराने कार्यकर्ता अंतर सिंह दरबार, उन्होंने कहा कि दल बदलू को आपने टिकट दे दिया, हम अपनी रैली निकालेंगे और कल निर्णय करेंगे। ये जो अनुशासनहीनता कांग्रेस की अराजकता सड़कों पर आई है, इससे पता लगता है किस तरह दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने बंदर मार्च करके। लेकिन गोविंद जी, अभी 94 सीटों के अभी उम्मीदवार यहां पर घोषित होने हैं। और मुझे लगता है कि जब पूरे सीटों के उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में भी जैसे हमने देखा पूरे सीटों के उम्मीदवार घोषित किए गए, उसके बाद ये भागम भागी उठापटक देखने को मिली। बिल्कुल, ये तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, अभी 94 सीटों का आपको डिक्लेयर करना बाकी है। उसके बाद क्या ऐसी स्थिति आपके इसमें भी ना बने? भाई, जो बात मैंने कहा ना कि कुछ कार्यकर्ता अपनी बात अपनी जगह कहते हैं, अपना आक्रोश होता है, व्यक्त करते हैं, लेकिन इस तरह से पुतले जलाना, कपड़े फाड़ना, इस तरह से अराजकता फैलाकर और जुलूस निकाल कर कहना, बागी खड़े हो जाना, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं हुआ है, ना होगा। ठीक है आनंद तारण जी, बिल्कुल जिस तरह से गोविंद मालू जी कह रहे हैं, भाई हमारे पार्टी में कार्यकर्ता नाराज होंगे, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के पुतले नहीं जलाए जा रहे हैं, कपड़े नहीं फाड़े जा रहे हैं। और जिस तरह से अभी माहौल आ रहा है, जिस तरह से तस्वीरें आ रही है, उसमें ऐसे ही लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा नाराज हैं बीजेपी के बनिस्बत है। मैंने आपसे क्या बोला कि कांग्रेस में तो कुछ नहीं है, जो कुछ है या तो भाजपा में या मीडिया में। नहीं, लेकिन पुतले जलाए जा रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के, दिग्विजय सिंह के, कमलनाथ के, गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है। हमारे लिए ये सब छोटी मोटी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अपने आक्रोश को कब्जा कर लेंगे। जो आक्रोश जो अभी निकल जाएगा,
जब वो पोलिंग बूथ पे पहुंचेंगे, जब अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो वो अपने आप ईमानदारी से काम करेंगे अपने कैंडिडेट के। जहाँ अगर जरूरत पड़ेगी, आपने देखा होगा कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमने बदला भी है, ऐसा नहीं है, नहीं कार्यकर्ताओं को हर चीज का ध्यान रखा। लेकिन ये इस तरह की जो बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो ये तो डरे हुए सहमेले हुए गुलाम लोग हैं। गोविंद माल्लू जी तो बहुत पुराने नेता, इनकी हिम्मत नहीं है किसी बड़े नेता के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी उम्र उनसे कम होगी। तो इनके यहाँ तो बड़े बड़े नेता जो उम्र में बड़े हैं वो छोटे के सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं। तो ये तो इनके यहाँ की परंपरा है, यहाँ गुलामी की परंपरा है इनके यहाँ तो। और आप देख लीजिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप चलती है। अभी शिवराज जी ने जरा सा बोल दिया तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ पैर फूल गए, उन्होंने फटाक से शिवराज का नाम भी ले लिया, उन्होंने उनकी योजना का भी नाम ले लिया। तो ये चरित्र है हमारा और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का लेकिन अंतर है। आनंद जी, हमारे जिस यहाँ तरह से अभिव्यक्ति की ठीक है आनंद जी, जिस तरह से भी हम देख रहे हैं कार्यकर्ता पुतले जला रहे हैं, अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, और जिस तरह से आप लोग के दो बड़े नेता ने सार्वजनिक तौर पर कपड़े फाड़ने की बात की थी, मुझे ऐसा लग रहा है ये परिपाटी के छोटे कार्यकर्ता भी इसको तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अगर बड़े नेताओं ने किया था तो वो हाथ फरियाद के सन थे। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब चीजें मीडिया में चलती हैं। मीडिया मैनेज होती है भारतीय जनता पार्टी से। मीडिया ये नहीं देखती कि सच्चाई क्या है। मीडिया ये सच्चाई क्यों नहीं बताती? मीडिया को बताने चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की पॉलिटिक्स चली, मीडिया को ये बताने चाहिए था कि यह एक ही मंच की बात है। वहाँ कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी से ये बोल रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी से ये बोला और फिर कमलनाथ जी ने ऐसा बोला और बाद में ये भी बोला। ये सब नहीं बताई कि वो जो चटकारे वाली बात है कुछ नहीं बताई, केवल ये बताई कि इनमें फ्रस्ट्रेशन है। अब अभी ये चक्कर क्या कि हम अपनी बात को ही कंडेम कर देते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि दोनों ने बांट लिए, दिग्विजय सिंह को कमलनाथ ने बांट लिए। अभी बोल रहे हैं कि साहब वो दोनों में फ्रस्ट्रेशन है। अरे जब फ्रस्ट्रेशन है तो फिर एक बांट कैसे लिए? फिर तो एक नाराज होगा, एक खुश होगा। तो ये किस तरह की भाषा के प्रयोग होता है? तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि मीडिया कहीं ना कहीं मैनेज होती है भारतीय जनता पार्टी से और उसी भाषा पे चलती है जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि राजनीतिक पार्टियों में पता नहीं ये कहीं ना कहीं भ्रांति है। देखिए, मीडिया वही दिखाती है जो हो रहा होता है, मीडिया उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ के नहीं दिखाती है। अभी यहाँ पर दीपक जोशी की गाड़ी पर हमला हुआ, हमने तस्वीरें दिखाई, हम उसमें कुछ और दिखाई नहीं सकते, तस्वीरें अपने आप खुद कह देती है। तो मीडिया उसमें वही दिखाती है जो आप लोग की राजनीतिक पार्टी में हो रहा होता है। लेकिन गोविंद माल्लू जी, देखिए विरोध प्रदर्शन तो आप लोग की पार्टी में भी हो रहा है, और अभी 94 सीटें बाकी हैं, सिर्फ 136 सीटें आपने नामों की घोषणा की है। लेकिन क्या आप लोग ने बड़े नेताओं को मैदान में उतारकर, चाहे अगर बात करें केंद्रीय मंत्री या सांसद, और आपने कहीं ना कहीं कुछ हद तक इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है? क्योंकि अगर बड़ा नेता मैदान में होगा तो जो दूसरे कार्यकर्ता है या दूसरे नेता है वो उनके सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। क्या यही रणनीति थी आपकी कि अगर कुछ किसी तरह का विरोध दिखाई देता उस विरोध को इस तरह से रोका जाएगा? गोविंद जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, देखिए हमारी रणनीति है विनेबल कैंडिडेट को देकर और चुनाव को जीतने की। दूसरी बात, हमारा कार्यकर्ता जिसके पास अलग अलग तरीके के काम हैं, कभी उसको विधानसभा लड़ाया जाता है, कभी उसको लोकसभा लड़ाया जाता है, ये तो पार्टी के निर्णय है। ये हमारे पास नेता है तभी तो हम लड़ा रहे हैं, और हमारे पास ऐसे नेता हैं जो जनाधार वाले हैं तभी हम लड़ा पा रहे हैं। इनके पास यदि जनाधार वाले नेता होते तो दिग्विजय सिंह को जैसे नेता को पीछे छुपा के नहीं रखते, उनके खिलाफ पुतले नहीं जलते। और सुरेश पचौरी, अरुण यादव ऐसे अन्य नेता जो हैं उनको टिकट ही नहीं दिया, इनको पर्दे के पीछे से दुकान चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास ऐसे गैलेक्सी ऑफ लीडर्स नहीं है जो हमारे पास है, और हम अलग अलग हमारे जो नेता हैं जिनको तैयार किया है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों में उनको लड़ाकर वहाँ एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बना है उसको परवान चढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर। ठीक है, लेकिन आप ये आश्वासन दे रहे हैं या फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि जब पूरी सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी तो जिस तरह से अभी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, पोस्टर जलाए जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, ये आप लोग की पार्टी में नहीं दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ कभी नहीं होता है।
ठीक है, और ना चलिए होगा। ठीक है। लेकिन आनंद जी, देखिए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ठीक है ये कोई नई बात नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसा होता है और जैसे ही वोटिंग की तारीख नजदीक आएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे नेता आप लोग की पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, खासकर आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बसपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो जब वो मैदान में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस को नुकसान तो जरूर होगा ना। आनंद जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क से टूट गया। गोविंद जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही थी, एक संक्षेप में बताइएगा कि जब आप लोग की पार्टी के भी नाराज नेता अगर कांग्रेस में गए, कांग्रेस के पार्टियों के नेता भी दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, तो आप लोग की पार्टियों को नुकसान तो जरूर होगा ना, अगर वो आप पार्टी से लड़ेंगे या बसपा से लड़ेंगे या दूसरी पार्टी से लड़ेंगे तो? नुकसान थोड़ा बहुत जो कार्यकर्ता जाता है तो दुख भी होता है, थोड़ा नुकसान भी होता है, लेकिन विचारधारा के आधार पर यदि वो जा रहा है तो नुकसान होता है, और यदि स्वार्थ के कारण जा रहा है तो नुकसान नहीं होता है ना। एक ठीक है गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और अनंत अरण जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान। ताहिर खान, जिस तरह से लगातार हम पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, हम भोपाल में भी देख रहे हैं, वहां पर मुंडन करा के यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, अभी और कैसी स्थिति है? कौन कौन से जिले से यहां पर आके प्रदेश कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? और अगर मैं कांग्रेस कार्यालय और बीजेपी कार्यालय की स्थिति की बात करूं तो आप क्या देख रहे हैं? ज्यादा गहमे गहमी, ज्यादा हंगामा कहां पर हो रहा है? देखिए, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो विरोध है वो लगातार तेज होता जा रहा है। आज दतिया जिला की सेवड़ा विधानसभा के जो कार्यकर्ता है, वहां के जो प्रत्याशी जो टिकट की मांग कर रहे थे, उनके साथ यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की है और उत्पात मचाया है। साथ ही दिग्विजय सिंह के खिलाफ यहां पर नारेबाजी भी की गई। भागीरथ, देखो आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई थी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की। उस नेम प्लेट को सबसे पहले यहाँ पे तोड़ा गया, उसके बाद दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का पुतला भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फूका गया है। तो उनका सीधा आरोप है कि जो कमलनाथ है वो एक सीधे सच्चे नेता है और उनको दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं भ्रम में डाल के अपनी राजनीति चमका रहे हैं और उसी के चलते कांग्रेस की सरकार भी गई थी। तमाम जो आरोप है उन्होंने यहाँ पर लगाए। दिग्विजय सिंह के जो पोस्टर कांग्रेस कार्यालय में लगे हुए थे उन पर भी कालिख पोतने का काम यहाँ पर किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पोस्टर है दिग्विजय सिंह का, ये यहाँ पे लगा हुआ है कि जो कांग्रेस की घोषणाएं हैं उनका उसमें उल्लेख है और उसमें दिग्विजय सिंह का पोस्टर इस जगह पर था। इस पोस्टर को भी यहाँ पर फाड़ दिया गया, इस पर कालिख पोती गई और दिग्विजय सिंह के जो पोस्टर है उसको जूते मार के यहाँ पर जो सेवड़ा के कार्यकर्ता है उन्होंने विरोध जताया। उससे पहले वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, जम के नारेबाजी यहाँ पर की गई। नारेबाजी में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिग्विजय सिंह जो है वो सामंतवादी नेता है और अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार कांग्रेस में वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ कहीं ना कहीं बिल्कुल ताहिर, ये वाकई तस्वीरें बिल्कुल थोड़ी हैरान करने वाली कि विरोध प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जब हिंसात्मक हो जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी को भी विचार करना चाहिए और कार्यकर्ताओं को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, अपनी बात रखी जाए, ठीक है, लेकिन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। किसी नेताओं की गाड़ी पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्राइम है और इस पर सजा का प्रावधान भी है। इसलिए कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए कि विरोध करें लेकिन संयम के साथ करें, जो एक कानूनी प्रक्रिया उसके तहत वो विरोध करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ताहिर खान इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरह से टिकट बंटवारे होते जा रहे हैं, कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर टिकटों की घोषणा कर दी, उसके बाद से कांग्रेस में घमासान दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने अभी 94 सीटों पर घोषणा नहीं की, तो देखना होगा क्या ये बीजेपी में भी ये स्थिति दिखाई देगी जब पूरी सीट डिक्लेयर हो जाएगी। कांग्रेस में तो हंगामा मचा हुआ है क्योंकि बगावत ही आफत है, कहीं ये बीजेपी में ना हो, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।